Good evening, students. My name is Anchal Thingra and I welcome all of you to Mind Map series of Science. तो अब जो टॉपिक बचे हैं हमारे पास वो बचे हैं चैप्टर्स लाइट के, सम नेचुरल फिनोमिना के और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के। तो फटाफट से देख लेते हैं बच्चा। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बेटा डायरेक्ट इसी में से उठा के डाल देते हैं। तो इस माइंड मैप में हर तरह का मैंने मिरर और लेंस रखा है। वो कैसी इमेज बनाता है, कैसा होता है, वो भी आप इसमें देख लेंगे। वो पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो पॉइंट्स बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा आप डायरेक्ट इसको अगर माइंड में रखोगे तो वो आप फटाफट से आंसर दे सकते हैं। तो इसी के साथ बेटा शुरू कर देते हैं। लाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, साउंड वाला चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इनमें कंफ्यूजन भी होता है, लाइट और साउंड की स्पीड जो है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए बेटा देख लीजिए, हम शुरू कर देते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है ना। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो एनर्जी इन हुज प्रेजेंस वी कैन सी थिंग्स। यही होता है कि जिसकी प्रेजेंस में विच अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, जो इसकी उपस्थिति में हम दूसरे जो वस्तु हैं, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, हम उसको देख सकते हैं। एनर्जी इन हुज प्रेजेंस वी कैन सी थिंग्स। तो ये भी बात हम याद रख लेंगे। फिर उसके बाद आता है, जब हम लाइट की बात करते हैं, वो सीधी लाइन में ही ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन। ठीक है, रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन बोलते हैं। क्या है एविडेंस इसका सीधी लाइन में ट्रेवल करता है? तो पिन होल कैमरा जो होता है वो हमें बताता है, छोटा सा होल होता है ना, उसमें लाइट पास करो वो बिल्कुल ऐसे सीधी जाती है ना। तो यहाँ पे ये जो पिन होल कैमरा है ये भी बताता है कि लाइट जो है वो सीधी ट्रेवल करती है। फिर बेटा उसके बाद आ जाओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई सरफेस पे एक लाइट आ रही है, एक ये लाइट जो है वो आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, वो बाउंस बैक हो जाएगी उसी मीडियम में, उसको बोलते हैं हम क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। तो बेटा यहाँ पे देखो जो है ये रिफ्लेक्शंस दिखाई गई हैं। और अगर हम बात करें बच्चा कि जो लाइट यहाँ पे दिया होगा स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इन्हीं को बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो एक सरफेस है, लाइट आई, 3 लाइट्स आई, यहाँ पे रेज आई और ऐसे चली गई। देखो बिल्कुल एक पैटर्न जो है रेगुलर पैटर्न है। ठीक है, ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऐसे आई, यहां आड़ी टेढ़ी क्या है, जा रही है। ठीक है, वो होती है हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक बात याद रखेंगे, स्पेक्युलर हो चाहे चाहे वो हो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, उनमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। ठीक है, मतलब वहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। ओके, तो ये भी बात क्लियर होती है। फिर आ जाओ बच्चा मिरर्स पे, जहां पे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। प्लेन मिरर की अगर बात करेंगे तो कैसी इमेज बनाती है? वर्चुअल बनाती है, इरेक्ट बनाती है। मतलब अगर आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इमेज भी ऐसी मिलेगी, सॉरी ये यहाँ ऐसी मिलेगी, मतलब सीधी मिलेगी, सेम साइज की मिलेगी। यहाँ पे कोमा आएगा, ऑफ द इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन होती है। लेटरल इन्वर्जन भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है। जैसे कि आप शीशे के सामने खड़े होते हो, ये वाला हाथ उठाते हो तो आपको भी सामने से इधर वाली साइड वाला ही दिखेगा, बट होना क्या चाहिए था? इधर वाली साइड वाला दिखना चाहिए था अगर ऑपोजिट खड़ा है। तो वो होती है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या आएगा? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है हमारे पास। ऐसे होता है मिरर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और ये वाली साइड जो है पॉलिश्ड होती है और अंदर वाली साइड क्या है, उसकी रिफ्लेक्टिंग होती है। कन्वर्जिंग मिरर है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है वैसे। बट अगर बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए इसके ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड भी बना सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिमिनिश्ड और मैग्निफाइड दोनों, डिमिनिश्ड और मैग्निफाइड दोनों बना देता है। यूज इन टॉर्चर्स, डेंटिस्ट और शेविंग मिरर। तो बेटा ये भी बड़ा ध्यान देना है आपको, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके जी। नेक्स्ट देखिए, कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये वाला सरफेस ना पॉलिश होता है और हम रखते हैं इस साइड, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर है, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, छोटी बनाएगा। यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, जो हमारे व्हीकल्स पे लगे होते हैं, पीछे देखने के काम आते हैं, वो क्या है, कन्वेक्स मिरर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास लेंसेस। लेंसेस दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस में आता है कन्वर्जिंग, फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज, फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज। कैसा लग रहा है आपको ये देखने में, कनकेव मिरर जैसा लग रहा है ना, सेम सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। बट ये होता कैसे है, ये ऐसा होता है, ठीक है, ये भी कन्वर्जिंग होता है। यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, ये ग्लास में यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में बड़ा करने के लिए। कनकेव लेंस होता है ऐसा, ये इमेज भी बना रखी है मैंने, ठीक है। डाइवर्जिंग है, फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, और यूज इन स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। तो ये किस में यूज हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस जिसको बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मिरर, जो मिरर्स है उनकी भी फोटो लगाई है हमने, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ये फ्रंट साइड है उनकी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी हम पढ़ेंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है, वो होती है डिस्पर्शन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ये बात याद रखेंगे, हमें एक ही कलर दिखता है उसका, व्हाइट, बट व्हाइट इज येलो, बट ये होती कैसी है, 7 कलर से बनी है, और ये 7 कलर्स हैं ये। और देखो कैसे लिखेंगे हम विबग्योर, नीचे से शुरू करेंगे, VIB, ठीक है। यहाँ पे पूरे नहीं दिए, वी एक स्पेक्ट्रम दिया है, तो वैसे होता क्या है, VIB GYOR, ठीक है, वॉयलेट से रेड की ओर, ऐसे उल्टा, ठीक है, ऐसे होती है हमारे पास यहाँ पे लाइट्स। विद दिस सारा कुछ कंप्लीट होता है हमारे पास। स्पेक्युलर और डिफ्यूज की भी यहाँ पे इमेज दिया है, और सब कुछ कवर किया है बच्चा। इसमें से जो ये पॉइंट्स है ना, इनकी यूज और कैसी इमेज बनाते हैं, ये आपको पक्का याद रखनी है। हिंदी में भी है, देख लीजिए, फटाफट से मैं रीड कर देती हूँ, समझा मैंने दिया है, आप देख लेना। तो ये क्या है हमारे पास, प्रकाश का परिवर्तन जो है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, सीधी रेखा में यात्रा करती है लाइट, बिल्कुल सही, सीधी जाती है, ठीक है। ऐसे ये भी सीधी होती है, ऐसे कर लो, ये भी सीधी होती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, जिग जैग नहीं जा रही, ठीक है। साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स तो ऐसे ऐसे भी जाती हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, सरल रेखीय प्रसार होता है। प्रमाण किससे पता लगता है कि ये सीधी लाइन में जाती है, पिनहोल कैमरा से। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है, किसी सतह से प्रकाश का वापस परावर्तित होना, यहां से आई और ऐसे ही उसी माध्यम में वापस चली गई, ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु के समान आकार का आभासी होता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये भी अलग अलग है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये आपको इमेज दी है। अभ्यासी दर्पण है, ये सारी इमेजेस जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आप बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए है, यहाँ पे आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो वो क्या है, आप फटाफट से देख लीजिए। प्रकाश का फैलाव है, उसमें क्या है, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन होता है। उदाहरण में इंद्रधनुष का निर्माण। सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों से बना है, जिसको हम याद कर सकते हैं विबग्योर से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, नीचे से ऊपर जा रहा है। सेम ही वैसे ही लेंस है, लेंस की बात करें, उत्तल और अवतल लेंस, इसमें भी देख लो आपकी जो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है। और ये दिया है मैंने, ये कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के साथ मैं दोबारा कहूंगी बेटा, ये चैप्टर आपको आना चाहिए, चैप्टर करके यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये पॉइंट्स कैसे लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्या मतलब है इनका, और कैसे इनको क्या है याद करना है।
ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे खत्म होता है। आपका एग्जाम आ गया है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। बाय।